हेलो गाइस, वेलकम टू फाइनेंसिस्ट। तो आज के हम इस वीडियो में डे हाई और डे लो के बाद रिटेलर्स की साइकोलॉजी को समझेंगे और ये भी समझेंगे कि डे हाई और डे लो के बाद मार्केट किस तरह से बिहेव करता है। और ये भी समझेंगे कि डे हाई के बाद जो रिटेलर्स की साइकोलॉजी रहती है उसका ऑपरेटर्स किस तरह से फ़ायदा उठाते हैं और किस तरह से उनके अगेंस्ट में मूव करते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं वो बाय साइड जाते हैं डे हाई के बाद, लेकिन उनके अगेंस्ट मूव आ जाता है, और जब वो डे लो के बाद सेल साइड की तरफ जाते हैं तो उनके अगेंस्ट मूव आ जाता है। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी को हम समझेंगे। तो आप इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि यह एक अच्छी वीडियो साबित हो सकती है आपके ट्रेडिंग करियर के लिए। तो हम शुरू करते हैं। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर मार्केट फर्स्ट, ये 23 तारीख की बात कर रहे हैं हम। मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट कैंडल में एक बुलिश कैंडल बनाई और मार्केट पूरे दिन उसी रेंज में घूमता रहा। तो यहाँ पर मार्केट में इस लेवल पर बायर्स आ गए होंगे। डे लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ है तो यहाँ पर सेलर्स आए ही नहीं होंगे, और यहाँ पर बायर्स आए होंगे और इस रजिस्टेंस से रिजेक्शन लेकर मार्केट ऊपर गया। तो यहाँ पर और भी न्यू बायर्स आए होंगे, और सभी को ये सिखाया गया है कि यहाँ पर जब डे हाई का ब्रेकआउट हो तो यहाँ पर बायर्स बाय साइड जाना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल का जब ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर अधिकतर रिटेल ट्रेडर्स यही करते हैं कि अगर फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का ब्रेकआउट हो जाता है या डे हाई का ब्रेकआउट हो जाता है तो सभी लोग बाय साइड की तरफ पोजीशंस बनाना शुरू कर देते हैं। जो रिटेल ट्रेडर्स रहते हैं, जिनको स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी का कोई नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ गैम्बलिंग करने के लिए मार्केट में आते हैं। तो जैसे ही वो डे हाई का ब्रेकआउट होता है या फर्स्ट 15 मिनट कैंडल का हाई का ब्रेकआउट होता है तो वो यहाँ पर बाय साइड की तरफ पोजीशंस बनाना शुरू कर देते हैं, और ऑपरेटर्स उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं यहाँ पर। तो अगर यहाँ पे देखें हम, तो जब यहाँ पर ऊपर की तरफ मार्केट ने ब्रेकआउट दिया तो यहाँ पर सभी लोगों को बाय साइड की तरफ पोजीशंस बनाना शुरू कर दी होगी। और मार्केट ने ऑलमोस्ट 12:45 से तो सवा 2 बजे तक, मतलब 1 से 1.5 घंटे तक मार्केट ने उन सभी को इनवाइट किया कि मार्केट यहाँ से बाय साइड जाएगा, लेकिन मार्केट बाय साइड गया नहीं। मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉसेस को क्रिएट करवाया नीचे की तरफ, और फिर बाद में लास्ट आधे घंटे 1 घंटे में मार्केट ने डाउन साइड का मूव दे दिया। तो 23 तारीख को इस तरह से मूव आया, और अगर इसी को सिमिलरिटी को हम देखते जाएंगे आगे भी, क्योंकि मार्केट में सेम सिमिलरिटी का मूव डेली बेसिस पर आया है। 23 मई को देखें तो मार्केट ने इस तरह से मूव किया, तो यहाँ पर डे हाई का ब्रेकआउट दिया। डे हाई के बाद बायर्स आए और उन सभी के स्टॉप लॉसेस को मार्केट ने हंट कर दिया। अब हम 24 मई की बात करते हैं। 24 मई को ऐसा 2 बार हुआ था, एक बार डे लो के बाद और एक बार डे हाई के बाद। तो 24 मई को अगर हम देखें तो मार्केट ने जब डे लो को ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर अगर इस तरह से एक मूव आया होगा, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, और जब इस लो का ब्रेकआउट हुआ होगा तो यहाँ पर मार्केट में जो सेलर्स पूरी तरह से एक्टिव हो गए होंगे, क्योंकि मार्केट में उनको सिखाया गया है कि इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, और इस लो के नीचे सेल साइड हमें जाना चाहिए। लेकिन मार्केट यहाँ पर सेल साइड की पोजीशंस तो दिखाई, रिटेलर्स को पूरी तरह से सिनारियोस तो क्रिएट करवाए कि मार्केट सेल साइड जाएगा, लेकिन मार्केट यहाँ पर सेल साइड नहीं गया। मार्केट ने यहाँ पर पूरी तरह से उनको ट्रैप कर दिया और मार्केट एक अपसाइड की तरफ मूव दे गया। तो इसके पीछे की साइकोलॉजी मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो में भी बता चुका हूँ, लेकिन अभी भी समझाता हूँ मैं आपको कि इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, यहाँ पर सेलर्स आए, उन सभी के स्टॉप लॉसेस को मार्केट ने हंट किया और एक अपसाइड का मूव दे दिया। डे लो के बाद सेलर्स आएंगे ही, क्योंकि रिटेलर्स को सिखाया गया है कि डे लो के बाद सेल साइड जाना चाहिए। तो वहाँ पर जो सेलर्स आए उनको मार्केट ने रिमूव किया, और जो इस तरह के मूव में आए, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, करेक्शन और इम्पल्स मूव, इसमें आए जो, वो भी ऊपर स्टॉप लॉसेस लगा रहे होंगे तो उनको भी स्टॉप लॉसेस हंट हुए, और ये इस तरह से अप मूव दिया मार्केट ने। और अगर हम फिर यहाँ पर देखें तो ये डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पर डे हाई का ब्रेकआउट हुआ, तो यहाँ पर फिर से आप सभी लोग कहाँ जा रहे होंगे, आप खुद ही बता सकते हैं कि यहाँ पर सभी लोग बाय साइड की तरफ जा रहे होंगे, और वो सभी स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ लगा रहे होंगे। तो मार्केट ने पहले बायर्स को बुला लिया, मतलब यहाँ पर सेलर्स को बुला लिया, और यहाँ पर रिटेलर, अगर यहाँ पे देखें तो मार्केट ने यहाँ पर सेलर्स को बुलाया तो सही, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट मूव नहीं किया। यहाँ से डायरेक्ट मूव नहीं करने का कारण ये है कि मार्केट ने पूरी तरह से अब रिटेलर्स को ये बता दिया कि यहाँ पे मार्केट रिटेस्ट कर कर ऊपर जाएगा। तो यहाँ पर पहली बार बायर्स आए डे हाई के ब्रेकआउट के बाद, फिर रिटेस्ट पर ब्रेकआउट
रिटेस्ट पर बायर्स आए और फिर इस जोन के ब्रेकआउट के बाद और बायर्स आए, तो वो सभी स्टॉप लॉसेस नीचे लगा रहे हैं। और ये जो मूव इतना बड़ा आया है वो कारण ही यही है कि इतने सारे लोग यहाँ पर बाय कर रहे थे कि बहुत सारे स्टॉप लॉसेस नीचे अवेलेबल थे, तो मार्केट वहीं पर उनके मूव करने के लिए गया। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट ने जैसे ही डे हाई का ब्रेकआउट दिया, ये इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव के बाद जैसे ही मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पर सभी लोग फिर से बाय साइड की तरफ पोजीशंस बना रहे होंगे और वो स्टॉप लॉसेस ऊपर नहीं लगा रहे होंगे, वो स्टॉप लॉसेस नीचे की तरफ लगा रहे होंगे। तो स्टॉप लॉसेस मैक्सिमम मात्रा में जो थे वो नीचे की तरफ अवेलेबल थे, तो मार्केट ने उन्हीं के स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए ये मूव दिया। तो अगर हम देखें तो अभी तक 3 बार ऐसा हो गया है कि मार्केट यहाँ पर बायर्स को ट्रैप कर चुका है, यहाँ पर एक बार सेल साइड मार्केट ट्रैप कर चुका है, फिर डे हाई के बाद मार्केट फिर से बायर्स को ट्रैप कर चुका है। तो ये 2-3 बार अगर हम 2 दिन में ही देख लिए तो 2 दिन में ही ऐसा 3 बार हो चुका है। अब अगले दिन हम चलते हैं 27 मई को। 27 मई को भी मार्केट ने बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से इस सेटअप को फॉलो किया है। यहाँ पर मार्केट ने फर्स्ट 15 मिनट में ब्रेक किया और फिर एक अप मूव दे दिया। इसी रेजिस्टेंस जोन से मार्केट ने डाउन साइड की तरफ मूव दिया। मार्केट ने डाउन साइड की मूव दिया, ये डे लो जो हमारा दिख रहा है यहाँ पर, ये डे लो ये था और मार्केट ने उस डे लो को ब्रेकआउट कर दिया। यहाँ पर रेजिस्टेंस है सेलर्स, यहाँ पर सेलर्स, तो इस डे लो के बाद सेलर्स, तो यहाँ पर सेलर ही अवेलेबल थे। तो यहाँ पर सेल साइड, जब यहाँ पर लोग सेल साइड की तरफ पोजीशंस बना रहे हैं तो बाय कि कैसे हो सकता है, तो मार्केट ने बस उन्हीं को रिमूव करने के लिए ये जो 3 कैंडल हैं वो बनाई हैं, यहाँ पर उन सभी के स्टॉप लॉसेस को हंट किया। अगर हम देखें यहाँ पर डे लो के बाद सभी लोग सेल साइड की तरफ पोजीशंस बना रहे होंगे और मार्केट ने उनको एंट्री भी करवाई, सभी लोग सेल साइड चले गए, वो सभी स्टॉप लॉसेस ऊपर की तरफ लगा रहे थे, तो मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉसेस को हंट करने के लिए ही ये मूव दिया। तो अगर हम देखें ये चौथी बार है कि मार्केट ने डे लो का ब्रेकआउट किया, डे लो का ब्रेकआउट किया और फिर दे दिया। यहाँ पर अगर देखें डे लो का ब्रेकआउट दिया, डे लो का ब्रेकआउट दिया, फिर से मार्केट ने अप मूव दे दिया। और यहाँ पर देखें मार्केट ने डे हाई का ब्रेकआउट दिया, मार्केट ने डाउन साइड का मूव दिया। और यहाँ तीसरी बार जो फर्स्ट बार था वो भी अगर देखें तो मार्केट ने ये डे हाई का ब्रेकआउट दिया और फिर डाउन साइड मूव दे दिया। तो ऐसा 4 बार हो चुका है। अब हम अगले दिन की तरफ चलते हैं जो कि है 28 मई। 28 मई को भी सेम यही मूवमेंटम आया है। अगर आप देख सकते हैं तो आप खुद ही बता देंगे कि किस तरह से मूव आया है। यहाँ पर ये इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, डे लो, ऊपर स्टॉप लॉसेस, मार्केट ने उनको हंट कर दिया। तो ये मूव भी आप समझ सकते हैं कि सेम मूव है, ऑलमोस्ट सेम मूव, मार्केट सेम तरीके से ट्रैप कर रहा है लगातार। इम्पल्स मूव एक बार और समझते हैं, इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, इस लो के नीचे सेलर्स, डे लो के नीचे सेलर्स, ऊपर स्टॉप लॉसेस उन सभी के, मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉसेस को हंट किया। और अब अगले दिन चलते हैं 29 मई को। 29 मई को भी सेम यही इम्पल्स मूव, करेक्शन, इम्पल्स मूव, डे लो का ब्रेकआउट, सेलर्स अवेलेबल, इस जोन का ब्रेकआउट, सेलर्स अवेलेबल, उन सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर और ये अपसाइड का मूव। ये ऐसा लगातार हो रहा है मार्केट में, आप समझ सकते हैं और आप इस ट्रेड को ले भी सकते हैं, क्योंकि मार्केट में अगर आप इस तरह से ट्रेड करेंगे तो ही आप सफल हो पाएंगे। अगर रिटेलर्स की तरह ट्रेड करेंगे तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। एक और बार, इस दिन तो 3 बार मूव बना, 2 बार बनाया मार्केट ने। यहाँ पर फिर से इम्पल्स मूव, करेक्शन, ये जो हमारा लिक्विडिटी जोन था यहाँ पर फिर इस जोन का ब्रेकआउट किया, ये डे लो हो गया है अब। तो इस डे लो का ब्रेकआउट के बाद फिर से मार्केट ने ये करेक्शन मूव दिया। अगर ये देखें तो छोटा मूव है, लेकिन यहाँ पर भी मार्केट करेक्ट हुआ ही है। अगर थोड़ा बहुत भी आप, अगर यहाँ पर 700-800 रुपये मिल रहे हैं आपको पर लॉट, तो यहाँ पर 300-400 रुपये आराम से मिल सकते हैं। और ये इस दिन इस तरह से मूव रहा। और अगर हम लास्ट डे जो कल ट्रेडिंग सेशंस था उसकी बात करें तो उसमें भी मार्केट ने 2 बार ऐसा सेटअप बनाया। यहाँ पर इम्पल्स मूव, ये जो कैंडल ग्रीन बनी है इसमें करेक्शन, फिर इम्पल्स मूव, यहाँ पर डे लो का ब्रेकआउट ये वाला, और मार्केट ने यहाँ पर रिटेलर्स को एंट्री करवाई, यहाँ पर सेलर्स आए और उन सभी के स्टॉप लॉसेस ऊपर, मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉसेस को हंट कर दिया। और फिर लास्ट बार भी यही हुआ, लास्ट जो आधे घंटे में हुआ कि मार्केट ये में डे लो जो अब हो गया ये वाला हो गया, पहले ये वाला डे लो था, अब ये वाला डे लो हो गया है। मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉस, यहाँ पर सभी बाय साइड गए, मार्केट में सब सेल आए और जब डे लो का ब्रेकआउट हुआ तो और भी न्यू सेलर्स आए।
जो कि मैं आपको इस वीडियो में बहुत बार बता चुका हूँ कि जब इस लो के नीचे जब डे लो के नीचे जाता है तो यहाँ पर सेलर्स आए और उन सभी के स्टॉप लॉसेस मार्केट में वापस से ऊपर लगे और फिर से उन सभी के स्टॉप लॉसेस को भले ही वॉलीटिलिटी से हिट किया है, लेकिन मार्केट ने उन सभी के स्टॉप लॉसेस को हंट करने गया ज़रूर है। तो आप भी इस लॉजिक को आप अपने ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं आप भी, क्योंकि मार्केट में ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। अगर हम देखें यहाँ पर ये डे हाई का ब्रेकआउट हुआ तो रिटेलर्स आए और नीचे आ गया मार्केट। यहाँ पर बाय साइड गया मार्केट डे लो को ब्रेक कर कर, यहाँ पर डे हाई को ब्रेक कर कर सेल साइड आ गया। यहाँ पर डे लो का जैसे ब्रेकआउट हुआ मार्केट ने उन सभी सेलर्स को रिमूव कर दिया। यहाँ पर फिर से ऐसा ही हुआ, ऐसा ही लगातार मार्केट में होता आ रहा है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखकर ट्रेड कर सकते हैं और एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड को अपनाइए, क्योंकि यहाँ पर तो दिख रहा है आपको, लेकिन जब आप ट्रेड लेंगे तो आप बहुत सारी गलतियाँ भी करेंगे। ट्रेड पहले ले लेंगे या ट्रेड थोड़ा सा स्टॉप लॉस हिट होकर मार्केट आपका टारगेट हिट करेगा, क्योंकि इस वाली स्ट्रेटजी में बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पर स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं और री एंट्री कर कर आपको फिर से टारगेट मिलता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर थोड़ी वॉलीटिलिटी दिखाता है। जो सेल करते हैं बायर करते हैं उन सभी को एग्जिट करता है, वो मार्केट एक शार्प मूव देता है उसी वजह से, क्योंकि मार्केट में रिटेलर्स उस टाइम अवेलेबल होते ही नहीं है, सिर्फ उनके स्टॉप लॉसेस ही अवेलेबल होते हैं। और उनके जब स्टॉप लॉसेस हंट होते हैं तो मार्केट एकदम से तेज़ी से कुछ इस प्रकार से बिहेव करता है, जो कि अगर देखें तो कुछ इस तरह से बिहेव करता है। ऐसा कई बार हो चुका है, ये एक बार ये यहाँ पर तो लगातार ऐसा मूव आ रहा है। आप इस स्ट्रेटजी को यूज़ करिए अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में। तो यही थी आज की हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी वाली वीडियो, जिसमें हमने निफ्टी 50 के कुछ लास्ट के 10-12 सेशनों में किस तरह से मार्केट ने परफॉर्म किया है और किस तरह से डे हाई डे लो को मार्केट ने बिहेव किया है, तो उसको समझा है हमने। तो यही थी गाइज आज की हमारी लर्निंग वीडियो। तो और भी ऐसी ही लर्निंग वीडियो और ऐसी ही ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर आती रहेंगी, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।